हेलो बच्चों, मैं वीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके फिजिक्स पर स्वागत करता हूं। तो बाबू, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बेस न्यूमेरिकल का भरमार होगा, बाढ़ आ जाएगा, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, तो ये प्रिंसिपल लगाते कहाँ पे हैं? तो ये प्रिंसिपल का यूज़ जहाँ कहीं भी होगा जहाँ पे अभी तक हम लोग कितने चार्ज के बीच का फोर्स देख रहे थे, तो दो चार्ज के बीच का फोर्स देख रहे थे। तो यहाँ पे ये लॉ तभी आएगा जब दो से अधिक चार्जेज अगर किसी सिस्टम में रखा गया है, अगर किसी प्लेन में दो या दो से अधिक चार्ज होंगे तो उस जगह पे हमको अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना होगा तो यहाँ पे हम लोग किसको लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अलग अलग जगह पे पढ़े होंगे, वेव में भी आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब जहाँ पे भी दो वेक्टर या दो से अधिक वेक्टर को जोड़ना होगा वहाँ पे किसको लगाना पड़ेगा? वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्योरम को लगाना पड़ेगा। ये कहता क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसको समझिएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है इन अ सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्ज, कहता है दो से अधिक चार्ज का एक सिस्टम होगा जिसमें दो चार्ज होगा, दो से अधिक पे लगाना होगा, दो से अधिक चार्ज वहां पे लिखा लगा। तो इन अ सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्जेस नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज is equal to the vector sum of all the forces applied by each charge। प्रत्येक चार्ज के द्वारा जो भी फोर्स लगाया जा रहे हैं। तो इसका हिंदी में मैं लिख देता हूं थोड़ा, इस नियम को देख लीजिए बाबू। क्या कहता है? कहता है इन अ सिस्टम ऑफ मोर देन टू चार्ज, ऐसा सिस्टम जिसमें दो से अधिक चार्ज हो, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, कहता है किसी पे भी अगर आपको नेट फोर्स निकालना होगा वो किसके बराबर होगा? तो कहता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, कहता है सभी फोर्सेज का वेक्टर सम निकालना है। कौन? अप्लाइड बाय ईच चार्ज, जो भी चार्ज उस पर लगा रहे हैं फोर्स, उन सभी का वेक्टर सम निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज मैं लिया हूँ Q2, इधर लिया हूँ मान लो Q3, इधर मान लो एक और चार्ज ले लिया हूँ मैं कहीं पे इधर आसपास में Q4, और यहाँ पे एक दिया हुआ है Q1 चार्ज। ये प्लेन में चार चार्ज एक 4 चार्जेज हैं यहाँ पे, Q1, Q2, Q3, Q4। अगर आपसे पूछ दे कि इस Q1 पे लगने वाला फोर्स का मान बताइए, तो Q1 पे लगने वाला फोर्स का मान क्या होगा? तो Q2 जो है इस Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। सेम Q3 भी इस Q1 पे जो फोर्स लगाने वाला है वो भी इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। सेम एक Q4 भी इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाला है। तो आपको इस पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है और Q4 पर भी फोर्स लगा रहा है। अब देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक और बात कहता है। क्या कहता है? कि जो फोर्सेज Q1 और Q2 के बीच लग रहा है, Q3 और Q4 के आ जाने के वजह से एक Q1 और Q2 पे लगने वाला फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सेम Q3 और Q1 के बीच जो फोर्स लग रहा है वो Q2 और Q4 के आ जाने से Q3 और Q1 के बीच लगने वाले फोर्स में किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। सेम Q4 और Q1 के बीच जो फोर्स लगने वाला होगा वो Q3 और Q2 के आ जाने से इन फोर्स के बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका नाम अगर लिखना होगा सभी फोर्सेज का तो ड्यान से लिखिएगा। ये देखिए एक Q2 चार्ज लगा रहा है किस पे? Q1 को, तो इसका फोर्स का नाम देंगे F12, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस डायरेक्शन में कौन फोर्स लगा रहा है बाबू? तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक पे तो लग रहा है फोर्स, लगाने वाला कौन है? तो 3। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? एक लगा रहा है फोर्स,
किस एक मतलब फोर्स लगा रहा है 4, किस पे लगा रहा है तो 1 पे लगा था, इसका नाम दिया F14। तो आपको जब भी आपका पूछेगा क्या लिखा हुआ है, F नेट ऑन Q1, मतलब नेट फोर्स किस पे, Q1 पे, किस नेट फोर्स ऑन Q1, कहता है Q1 पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होने वाला है, तो कहता है वो फोर्स जो बराबर होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज अप्लाइड बाय ईच चार्ज। जितने चार्जेज हैं, जितने भी जो भी चार्ज यहाँ पे है वो उन पे जो फोर्स लगा रहा है उन सभी का वेक्टर सम करना है। तो यहाँ पे आप क्या क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे कीजिएगा किसको किसको ऐड कीजिएगा, तो F12 प्लस F13 प्लस F14, ये सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड करें। इस तरह से आपका वेक्टर सम करने के बाद ये जो है Q1 पे लगने वाला नेट फोर्सेज का मान निकल जाएगा। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार हिंदी में इसको बताता हूँ कि 2 से अधिक आवेश के निकाय में, मतलब 2 से अधिक मतलब 2 से मोर देन 2 चार्जेज का एक सिस्टम दिया हुआ है। किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल का मान, कहता है किसी एक आवेश पे लगने वाला जो टोटल फोर्सेज होंगे वो किसके बराबर होंगे, तो कहता है प्रत्येक आवेश मतलब ईच चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के सदिश योग मतलब वेक्टर सम के इक्वल होता है। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो आइए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस न्यूमेरिकल देखते हैं। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा पीछे, और आप हेडिंग में देख लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस, कहता है चार्ज का अरेंजमेंट किया गया कहाँ पे, तो ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे चार्ज को अरेंज किया गया है। अरेंज करने के बाद आपसे सवाल एक ही जगह पूछा जाएगा, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, फाइंड एफ नेट एट ए। कहता है ए पॉइंट, ये जो वर्टेक्स ए है, फाइंड एफ नेट एट वर्टेक्स ए। कहता है कि वर्टेक्स ए जो दिया हुआ है ना, उस ए पे लगने वाला नेट फोर्स पता कीजिए सभी केसेज में। यहाँ पे आपको 4 डायग्राम मतलब 4 डायग्राम ऊपर होगा और 2 डायग्राम नीचे होगा। ऊपर वाले ए, नीचे वाले का सॉल्यूशन जो होगा, इधर वाले का जो सॉल्यूशन होगा कुछ और होगा। मैं इसको अलग वे से इसको समझाना चाह रहा हूं, आपको ध्यान से इसको समझिएगा। कोई भी ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होगा, आपको एक चुटकी में शॉर्टकट में आप उसको निपटा दीजिएगा। ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, यही टाइप इसमें बन सकता है। तो देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सभी को देखिएगा, इसको और इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोनों डायग्राम को। यहाँ पे बाबू ए पे चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे ए चार्ज माइनस क्यू है। ध्यान रखिएगा, देखिए जो चार्ज यहाँ पे प्लस का है वही दोनों यहाँ पे भी है, और यहाँ पे जो चार्ज माइनस का वही इन दोनों पे है। तो इन दोनों को पहले देख लेते हैं, फिर मैं उसको समझाता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ए पे चार्ज प्लस का है बाबू, और बी पे चार्ज भी किसका है, प्लस का है। तो बी जो है ए पे जो फोर्स लगाने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। आई होप आपको समझ में आ, क्योंकि ये प्लस का है, रिपल्सन फोर्स है, उधर लगाएगा। सी के बाद तो सी ए पे फोर्स जो लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। इसका अगर नाम दीजिएगा तो इसका नाम क्या दीजिएगा, एफ ए बी। इधर कौन फोर्स लगा रहा है बाबू, ए बी लगा रहा है। इधर कौन फोर्स लगा रहा है, तो इसका नाम देंगे एफ ए सी। तो 2 वेक्टर है, तो उन दोनों वेक्टर का नेट फोर्स किधर जाएगा, तो नेट फोर्स ए पे इधर की ओर लगेगा। इसको बोल दिया मैंने एफ नेट। आई होप आपको समझ में, इस डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे भी माइनस का चार्ज, यहाँ पे भी माइनस का चार्ज। ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये भी डायरेक्शन इधर होगा। ये वाला सी वाला चार्ज ए पे फोर्सेज बाबू इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। तो दोनों डायरेक्शन देखिए ऐसा हो गया, रिजल्टेंट हमेशा किधर से जाएगी, रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाने वाला है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री होगा। सब साइड भी इक्वल होंगे। ये भी एंगल देखिए 60 डिग्री है, ये भी एंगल 60 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर ये वाला 60 हो गया तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना बनेगा बाबू, इन दोनों एंगल का बनना भी 60 डिग्री बनने वाला है। इसको देख लीजिए डायग्राम को, देखिए यहाँ पे प्लस का चार्ज है, इन दोनों पे माइनस का चार्ज है। ये जो चार्ज ए पे होगा वो इन दोनों का, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि जो चार्ज ए पे था वही चार्ज बी पे है, वही चार्ज सी पे भी है।
यहां पे भी देखिए जो चार्ज ए पे वही चार्ज बी पे है, वही चार्ज सी पे। यहां पे अपोजिट है, अपोजिट मतलब जो चार्ज ए पे है, ए पे चार्ज प्लस का है और बी और सी पे चार्ज किसका है, माइनस का। जस्ट उल्टा भी होगा कि ए पे चार्ज माइनस का है और बी और सी पे चार्ज किसका होगा, प्लस का होगा। इन चारों का जो होगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही होने वाला है, बस फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा। देख लीजिए ध्यान से, यहां पे अगर मैं बताऊं बाबू, तो यहाँ पे देखिए ए पे चार्ज प्लस का है और बी पे चार्ज माइनस का है, तो स्वाभाविक है कि ए को ए वाला बी कहेगा तुम मेरे तरफ आओ, अपने को अटैक करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, अलग अलग है। नेचर अलग है, कहेगा तुम मेरे गोद में आ जाओ। ये सी वाला भी ए को कहेगा कि अरे तुम उसके गोद में नहीं, तुम मेरे गोद में आओ। दोनों आपस में कह रहा है कि तुम इधर आओ, ये कह रहा है इधर आओ। इसका भी नाम क्या देंगे बाबू, इसका भी नाम देंगे एफ। लगा कौन, लग रहा है फोर्स कहां पे, ए पे, लगाने वाला कौन है, बी, तो इसका भी नाम एफ भी देंगे। इसका नाम देना होगा बाबू, तो फोर्स लग किस पे रहा है, लग रहा है ए पे, लगा कौन रहा है, लगा रहा है सी। यहाँ पे भी देख लीजिए माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, ये भी कहेगा रे तुम मेरे गोद में आ जाओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी साइड सबका ए ही होगा। ऐसे ही ए भी सी को कहेगा रे तुम उधर कहां जा रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ। देखिए ध्यान से अगेन, यहां पे दोनों फोर्स ऊपर की ओर था, रिजल्टेंट बीच से जाएगा, ये भी दोनों फोर्स इधर से था, रिजल्टेंट बीच से जाएगा। इसका भी नाम क्या दीजिएगा, इसका भी नाम एफ ए बी, इसका नाम क्या दीजिएगा, एफ ए सी दीजिएगा। ये रिजल्टेंट है। अगेन ये दोनों फोर्सेज हैं, इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट बीच से आने वाला है। यहाँ पे भी दोनों फोर्सेज है, उसका रिजल्टेंट कहाँ से आने वाला है, बीच से आने वाला है। कौन बताता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वाला एंगल अगर आपको पता करना है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ पे भी एंगल कितना डिग्री है बाबू, यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है। आई होप आपको समझ। यहाँ पे भी फोर्स का नाम दे सकते हैं एफ ए बी, यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या, एफ ए सी। ध्यान से समझिएगा, सभी केसेज में, ये चारों का चारों केस में सबसे पहला काम आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला काम एफ ए बी को निकालिएगा। एफ ए बी का मान किसके बराबर होगा, एफ ए बी का मतलब आपको सीधा के, ए और बी का चार्ज, ए का चार्ज प्लस क्यू है, क्यू लिख देंगे। बी का चार्ज कितना दिया हुआ है, बी का चार्ज दिया हुआ है Q1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला वाला फोर्सेज आ गया एफ ए बी। दूसरा क्या है, एफ ए सी है, सभी केसेज में ही होंगे। एफ ए सी का मान चाहिए तो एफ ए सी का मान मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एफ ए सी का मान यहाँ पे लिखता हूँ, एफ ए सी का मान क्या हो जाएगा, के। ए पे चार्ज कितना है, अगेन ए पे चार्ज Q है और बी पे चार्ज क्या है, Q2 है, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डिवाइड बाई ए स्क्वायर कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दोनों का मान निकल गया, किसका किसका, एफ ए बी और एफ ए सी। आपको निकालना कहाँ पे बाबू, आपको निकालना एफ नेट कहाँ पे, ए पॉइंट पे निकालना है। तो कहता है एफ नेट का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो भी किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालना होगा, जो रिमेनिंग दो चार्जेज है उन दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड कर दिया किसको, एफ ए बी और एफ ए सी को, दोनों को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए पूछेगा मैग्नीट्यूड बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एफ नेट का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए बाबू तो क्या कीजिएगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ऑफ किसका किसका स्क्वायर करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ऐसे ही एफ ए सी का स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला पता है ना रिजल्टेंट का, आर बराबर अंडर रूट ऑफ क्या करते हैं बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप इंक में थोड़ा सा पिला देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को ये देखो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साथ में यहाँ पे क्या लिखते हैं, साथ में लिखते हैं कॉस थीटा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, अंडर रूट 2 जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जिसको जिसको ऐड करना है आपको, एफ ए बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ए सी और साथ में लिखेंगे कॉस कितना डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल हर केस में, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री,
यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है बाबू 60, वर्टिकल ये एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये तो 60 है ही, ये भी 60, तो यहाँ पे cos 60 रख देंगे तो कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, ये 2 से 2 मर गया। देखिए क्या आ जाएगा एफ नेट का मान, एफ नेट बराबर अंडर रूट ऑफ किसका किसका स्क्वायर, तो एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए बी और साथ में क्या लगाइएगा, एफ ए सी लगाइएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये कितने डिग्री, 60 डिग्री का केस में फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ नहीं करना है, आप तीनों को ए वाला फॉर्मूला आप बैठा लीजिए एकदम दिमाग में। अगर सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक और केस बनेगा, क्या केस बनेगा कि अगर कि ए का जो वर्टेक्स पे चार्ज है और जो बी पे चार्ज है और जो सी पे चार्ज है, ए वर्टेक्स पे जो चार्ज है और जो बी वर्टेक्स पे है, जो सी वर्टेक्स पे, अगर तीनों का चार्ज बराबर है, कुछ भी दिया हुआ है बराबर चार्ज है, मान लिया वो चार्ज क्यू है, अगर बराबर चार्जेज होंगे तो सीधा सीधा एफ नेट का फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, एफ नेट का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, अंडर रूट, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ हो जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर। इसका सीधा से फॉर्मूला लेंगे एफ नेट बराबर अंडर रूट 3 एफ, और जो भी वैल्यू रहेगा एफ का मान, तीनों का मान अगर बराबर रहेगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। कब, अगर अलग अलग रहेगा, चार्जेज अगर डिफरेंट रहेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर चार्जेज सेम रहेगा सीधा एकदम लिख दीजिएगा एफ नेट बराबर अंडर रूट 3 एफ। और एफ क्या है, एफ का मतलब फोर्सेज, तो फोर्सेज तीनों फोर्सेज, एफ ए बी मतलब जो भी फोर्सेज, दो फोर्सेज है एफ ए बी और एफ ए सी, जो वैल्यू निकल करके आएगा, अगर तीनों वर्टेक्स पे चार्ज सेम रहेगा तो फॉर्मूला सीधा लगा दे क्या, अंडर रूट 3 एफ। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, दिल में बैठा लीजिए। चार्जेज अलग रहेंगे तो आप अलग अलग वैल्यू पुट करके सॉल्व कीजिएगा, अगर चार्जेज तीनों वर्टेक्स पे सेम रहेगा सीधा फॉर्मूला अंडर रूट 3 एफ। आपको इसको क्वेश्चन में शायद आपको बताऊंगा, ये चीज़ों को आप समझ जाइएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं बाबू, इस केस को देखते हैं, दो अलग अलग जो मैंने डायग्राम बनाया, इन दोनों केस को देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखो चार्ज प्लस का है, यहाँ पे चार्ज प्लस का है, यहाँ पे चार्ज किसका है, माइनस का है। तो ये प्लस वाला चार्ज बी ए पे फोर्सेज इधर की ओर लगाएगा, इसका नाम क्या देंगे, एफ ए बी। ठीक है, ये वाला फोर्सेज कौन सा है, सी, सी इसको इधर की ओर लगेगा फोर्स, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे एफ ए सी। एफ ए बी और एफ ए सी, डायग्राम देख लीजिए, ए बी एंगल का डिग्री 60 डिग्री, ए बी एंगल कितना डिग्री, 60 डिग्री, ए वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ए लाइन सेट गया वो सीधा लीनियर पेयर से, ए वाला एंगल कितना हो गया, 120 हो जाएगा। और इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट बीच से जाने वाला है, तो एफ नेट का मान हम लोग ऐसे लिखेंगे, एफ नेट का मान और थीटा का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 100, थीटा का मान 120। एक चारों केसेज में, ये जो 4 केस दिया हुआ है, इन चारों केसेज में थीटा का मान कितना डिग्री था, 60 डिग्री था। इन दोनों केस में देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कहता है, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या कहता है, देख लीजिए ध्यान से। ए पे चार्ज क्या है, ए पे चार्ज है माइनस क्यू का चार्ज है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो ये वाला फोर्स से रिपेल करेगा, इधर की ओर जाएगा। ये प्लस का है, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, तो इसका नाम क्या देंगे, एफ ए सी नाम देंगे, और इसका नाम क्या देंगे, एफ ए बी दे देंगे। अगेन ए वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ए वाला एंगल कितना हो गया, 120 आ जाएगा, और रिजल्टेंट हमेशा बीच से जाएगा। तो दोनों केस का देखिए, इसका और इसका केस के, दोनों केस के लिए आपको थीटा का मान यहाँ पे दोनों वेक्टर किसको किसको जोड़ना है। आई होप इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, लास्ट में मैं एक ओवरव्यू बता दूंगा कि क्या क्या है, लास्ट का ओवरव्यू बता दूंगा बाबू क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, इस केस में थीटा का मान कितना डिग्री आया, 120 डिग्री आया। किस फोर्सेस को जोड़ना है, अगेन एफ नेट का मान निकालना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, किसको किसको बाबू, एफ ए बी को ऐड करेंगे और किसको ऐड करेंगे, एफ ए सी को ऐड करेंगे। अगेन हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों फोर्सेज पे पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए। पैरेललोग्राम लगा क्या हो जाएगा, तो अगेन एफ ए बी, और पहले एफ ए बी और एफ ए सी का मान निकाल लीजिए, वही आएगा। देखो एफ ए बी का मान भी यही आएगा जो पहले आ रखा है। एफ ए बी का मतलब के क्यू Q1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर,
डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ऐसे ही निकाल लेंगे किसका, एफ ए सी का मान निकलेगा, तो एफ ए सी का मान क्या हो जाएगा, के क्यू और साथ में क्या लिखिए Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। दो यहाँ पे भी जो मैग्नीट्यूड सेम है, देख लीजिए, मैं ए पे इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सबके इसमें आपको मैच होना चाहिए वो चीज़ें। तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या लिख देगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2FAB और FAC और साथ में लिखिए कॉस कितना डिग्री, कॉस 120 डिग्री और कॉस 120 का मान होता है -1/2 होता है। यहाँ पे कर दिया कितना, -1/2 कर देंगे, 2 से 2 मर गया, तो एफ नेट का मान क्या आ गया, एफ नेट का मान आ गया बाबू, क्या क्या आ गया बोलो, FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा FAB और साथ में क्या आ जाएगा FAC। ये दोनों फार्मूला को जब आप चेक करोगे तो इन दोनों का फार्मूला जब चेक करोगे, जो इसके पहले आया हुआ था फार्मूला क्या आया था, देखो एफ नेट बराबर √, FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस FAB और FAC। ये ट्रायंगल में ध्यान रखिएगा बाबू, ट्रायंगल में ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि एंगल जब 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा, एंगल 120 बनेगा तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। एक ही चीज़ का फर्क होगा और कोई चीज़ों का फर्क नहीं होगा। अगेन मैं पहले वाला भी केस की तरह बना देता हूँ कि अगर सभी वर्टेक्स पे चार्जेज का मान अगर बराबर होगा, Q के बराबर है, तो एफ नेट का मान सीधा सीधा क्या लिख दोगे, एफ स्क्वायर और माइनस एफ स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, सीधा सीधा किसके बराबर, एफ के बराबर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मैं एक समरी लिख देता हूँ। समरी क्या लिखेंगे बाबू, समरी में इसको बना देता हूँ। आई होप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो नोट्स में अच्छे से बना लीजिएगा। इसका मैं समरी बना देता हूँ थोड़ा सा, क्या समरी होगा, यही दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, या तो एंगल का मान 60 डिग्री होगा या तो एंगल का मान 120 डिग्री होगा। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है। क्या निकाल रहे थे बाबू, निकाल रहे थे ये एफ नेट एट वर्टेक्स ए, मतलब वर्टेक्स ए पे एफ नेट का मान निकाल रहे थे। तरीका क्या था, ये सभी केसेस देख रहे हैं, एफ ए बी और एफ ए सी दो फोर्सेस थे, दो फोर्सेज लग रहा था, कौन कौन, एक FAB लग रहा था, एक FAC लग रहा था। इन दोनों को जोड़ना था तब वहाँ पे F निकल जाता था, F नेट निकलता था और F नेट का मान FAB। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो दो केस मिल रहा था। पहला केस क्या था, तो पहला केस में थीटा का मान था बाबू 60 डिग्री, दूसरा केस में था थीटा का मान 120 डिग्री। ये दोनों केस को देख लीजिए, फॉर्मूला बना लेंगे सीधा सीधा। क्या था फॉर्मूला, बनाते हैं सीधा सीधा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या था, एफ नेट बराबर √, क्या क्या था बाबू, FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर प्लस FAB और साथ में क्या था, FAC था। ठीक है, यहाँ पे निकालना था एफ नेट का मान, तो एफ नेट का मान क्या आता है देख लीजिए, √, FAB का स्क्वायर प्लस FAC का स्क्वायर माइनस FAB और साथ में क्या लिखते थे, FAC लिखते थे। शॉर्टकट याद रखिएगा, ये बनाने का तरीका तो आप सीख ही रहे हैं। एग्जाम में समय को बचाना है, समय ही सबसे बड़ी, बनाने का तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बनाते हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने उनको समझाया भी है, उसको बनाने का तरीका भी सिखाया है और लास्ट में शॉर्टकट भी मैं बता रहा हूँ। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप ये बातें आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर 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 FAB और FAC का अगर दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम दिखाई दे, मैग्नीट्यूड सेम रहे FAB, अच्छा मैग्नीट्यूड सेम तभी होगा, मैग्नीट्यूड सेम कब होगा, मैग्नीट्यूड सेम तभी आएंगे जब अच्छा लग किस पे रहा था फोर्स, ध्यान से सुनिए, लगा कौन रहा था फोर्स, B और C। अगर B और C दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है, निकाल रहे थे A पे, तो मैंने बोला B और C का चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर B और C का चार्ज अगर सेम रहता है
तो सेम रहता है, तो एफ ए बी और एफ ए सी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और जब मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो सीधा सीधा यहाँ पे एफ नेट का मान, जब एफ नेट का मान पूछे थीटा का मान 60 डिग्री होगा, सीधा सा फॉर्मूला लगा दिए √3f, आसान सा फॉर्मूला। अगर यहाँ पे पूछेगा cos 60 के केस में, तो मैंने बोला ना कि ये दोनों फोर्सेज का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो यहाँ पे एफ नेट का मान किसके बराबर होगा, तो एफ नेट का मान सीधा सा किसके बराबर लिख दीजिएगा, एफ के बराबर लिख दीजिएगा। आई होप ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं जो इन दोनों के बेस होंगे और डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। आपको शॉर्टकट तो बता दिया मैंने, पूरी डेरिवेशन बता दिया। जिनको लॉन्ग बनाना है लॉन्ग बना लीजिएगा। शॉर्टकट मैं कंपटीशन के लिए पढ़ा रहा हूं, तो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन आपको अगर आता है तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए फिर से मैं 4 क्वेश्चन लिए और चारों क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से दोनों के इसके लिए बस डायग्राम देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे चार्ज -q है, यहाँ पे चार्ज +2, यहाँ पे भी +2q है। तो ए वाला बी वाला चार्ज इस पे फोर्स इस दिशा में लगाने वाला है और ए पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए माइनस का चार्ज, ए भी प्लस का चार्ज, ए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ए भी चार्ज प्लस का है, ए भी फोर्स इधर की ओर लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका ए है ए वर्टेक्स, ए है बी, और ए कौन सा है सी। ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी का साइड का जो लेंथ होगा वो सेम होने वाला है। स्वाभाविक है। देखो दोनों केस में यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, बीच से भी। यहाँ पे भी रिजल्टेंट कहाँ से जाने वाला है, बीच से जाने वाला है। आपको ये बातें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख लीजिए थीटा का मान कितना डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, तो 60 डिग्री का फॉर्मूला ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा। पहले अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाने के पहले बी का चार्जेज सी को चार्ज, बी और सी का चार्जेज सेम है। ये बी और सी का चार्ज जो है वो सेम है। बी और सी पे चार्ज अगर सेम होगा तो इसका मतलब ऐसा होगा कि जो एफ ए बी है और ये जो एफ ए सी है वो दोनों का मान सेम आने वाला है। कैसे, एफ ए बी और एफ ए सी का मान सेम आएगा। अगर अलग अलग सोल्व करना है अलग अलग कर सकते हैं। के Q1, Q का मान कितना दिया हुआ है Q, और साथ में क्या लिखा हुआ है बाबू 2Q लिखा हुआ है, और डिवाइड बाई क्या कर देगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर कर देगा। फॉर्मूला क्या बन गया, 2KQ स्क्वायर बटा क्या बनेगा, ए स्क्वायर बनेगा। F का मान आ गया इतना। मैंने बोला था चार्जेज अगर सेम रहता है, फॉर्मूला क्या बताया था आपको कि अगर थीटा का मान 60 डिग्री होगा तो जिस एफ नेट का मान निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला ये था एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2FAB और साथ में क्या था FAC। 2 नहीं लगता था, यहाँ पे 2 हट जाता था क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है। और देख ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दोनों FAB और FAC का मान सेम है। किसके बराबर है, 2KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर के बराबर है। मैंने मान लिया इसको F के बराबर है। तो ये भी F, ए भी F और ए भी F। तो F रहेगा तो कितना हो जाएगा, बोला था मैंने √3F हो जाएगा। और F का मान सीधा सा √3 इंटू F का मान कितना आएगा बाबू, 2KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2√3KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। कितना आसान सा प्रॉब्लम है। आई होप इसको चटनी बना दी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये देखिए यहाँ पे सेम था तो मैंने देखो FAB और FAC कब देखना, जो फोर्सेज लगा रहा है B और C, ए पे जो फोर्सेज लगा, अगर B और C का मान, B और C वाले वर्टेक्स पे जो चार्जेज है अगर उसकी वैल्यू सेम होगा तो सीधा से आपको कितना आसानी से बन जाएगा। दोनों को देख लिए अलग अलग करके निकाल, अगर वैल्यू सेम आए सीधा से लिख दिए √3F लिख दीजिए। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। इसको देख लेते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग निकालिए, क्योंकि दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है तो फोर्सेज बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, FAB का मान क्या हो जाएगा, FAB का हो जाएगा KQ 2Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या बनेगा, 2KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। KQ स्क्वायर बटा ए स्क्वायर को F मान लेते, इसकी वैल्यू कितना हो गया, 2F हो गया। अगर ऐसे ही आपको निकालना है FAC भी निकालना है तो FAC का मान किसका होगा, KQ इंटू 3Q बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 3KQ स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया बाबू, ये बराबर आ गया किसके, 3F के बराबर आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। सीधा सा F नेट लगाना है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो, इस पे पुट कर दीजिएगा। तो इस पे पुट कर दिए तो वैल्यू कितना हो जाएगा, √3
एफ ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना लिखा हुआ है 2f, तो 2f का होल स्क्वायर प्लस एफ ए सी का मान कितना दिया हुआ है 3f का होल स्क्वायर प्लस एफ ए बी गुना एफ ए सी, मतलब 2f गुना कितना हो जाएगा 3f, गुना कर लीजिएगा क्या हो जाएगा 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 3 2 जा कितना होगा 6f स्क्वायर, गुना कर लीजिए बाबू कितना हो जाएगा 9 4 13, 2 4 9 6, 9 4 13 6 कितना 19, तो रूट 19 और ये हो जाएगा f, तो रूट 19 और इन f का मान किसके बराबर, f वाले थे किसको, f का मान बोले थे के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर को f मानना है, यहाँ पे अंडर रूट 19 के क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा बताए थे कि आपको जब वैल्यू सेम रहेगा तो वैल्यू सेम रहेगा अगर इन दोनों का अंडर रूट 3f, अगर वैल्यू सेम नहीं होता है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस केस को देखते हैं, दूसरे वाले केस को। दूसरा वाला केस में देख लीजिए, ए प्लस का चार्ज है, ए माइनस का चार्ज है, ए माइनस का चार्ज है, आपको इस पे लगाना है नेट फोर्सेज, ए पे, ये जो वर्टेक्स ए है उस पे लगाना है नेट फोर्सेज बी सी। एंगल देख लीजिए, मेंशन कर लीजिएगा, ए प्लस का चार्ज, ए माइनस का चार्ज, ए प्लस का है और एक किसका है, ए माइनस का चार्ज है। इसको मैं कर देता हूँ माइनस का, इसको कर देता हूँ मैं प्लस का। तो ये माइनस का चार्ज है, इसकी डायरेक्शन इधर होगा, ये प्लस का चार्जेज है, इसकी डायरेक्शन इधर होगा। ये क्या है बाबू, ए है एफ ए बी, ये क्या है बाबू, ए है एफ ए सी। अगेन ध्यान से देखिएगा, एंगल को चेक करना है, ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 120 डिग्री, रिजल्टेंट इधर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए प्लस का चार्ज, सॉरी इसको कर दिए माइनस का, इसको कर दिए प्लस का, तो ये हो गया, इसका इधर डायरेक्शन हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। रिजल्टेंट कहाँ से जाने वाली, रिजल्टेंट बीच से जाने वाली है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों केस में निकाल लीजिए, दोनों केस में निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे आप निकालते हैं क्या, एफ ए बी निकालते हैं, एफ ए बी का मान क्या हो जाएगा के क्यू, क्यू का मान क्यू दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है 2q, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मिलेगा बाबू 2k क्यू स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए एफ ए सी निकाल लीजिए, एफ ए सी बराबर क्या हो जाएगा के अगेन क्यू अगेन 2q डिवाइड बाई क्या कर देंगे ए स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया 2k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर कर दिए। दोनों फोर्सेस का मान सेम आ रहा है और एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 120 डिग्री। 120 डिग्री के बताया था कि जिसको आपको 120 डिग्री निकालना है, किसको किसको जोड़ना है, एफ ए बी और एफ ए सी को जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर माइनस एफ ए बी और साथ में लिखते थे एफ ए सी। बोला था मैंने दोनों वैल्यू सेम रहेगा, एफ ए बी और एफ ए सी का मान अगर सेम रहता है तो सीधा से अगर सेम रहेगा तो एफ नेट का मान किसके बराबर लिखते हैं, एफ के बराबर लिख देते हैं, क्योंकि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा, एफ के बराबर होगा। एफ का मान क्या है, एफ का मान लिखा हुआ है बाबू 2k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। मजा आ रहा होगा, एकदम चीजों को समझ रहे होंगे ढंग से। इसको देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए अगर मैं निकालता हूँ एफ ए बी, ए वाला फोर्सेज है एफ ए बी, ए वाला फोर्सेज है एफ ए सी। ए बी का मान कितना होगा के, क्यू का मान क्यू, ए हो गया 2q डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान कितना आया 2k क्यू स्क्वायर बटा कितना आया ए स्क्वायर आया है। अगर आप एफ ए सी निकालते हो तो एफ ए सी का मान कितना होगा के क्यू इंटू क्या लिखा होगा वो 3q डिवाइड बाई क्या कर ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना आ गया 3k क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आ गया। के क्यू स्क्वायर को के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर को आप एफ मान लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2f और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3f। फोर्सेज डिफरेंट है तो फोर्सेज डिफरेंट है तो डिफरेंट के लिए ए वाला फॉर्मूला लगाइएगा। सेम रहता है तो एफ नेट का मान एफ के बराबर होता है, अलग होता है तो ए वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अलग में ए वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। क्या क्या हो जाएगा देख लीजिए बाबू। यहाँ पे लिखा हुआ है 2f का स्क्वायर, यहाँ पे कर दिएगा 2f का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3f का स्क्वायर माइनस 2f गुना क्या कर दिएगा 3f का अंडर रूट कर दीजिएगा। क्या होता है तो
4f² प्लस 9f² माइनस 3 2 जा 6f², अंडर रूट जोड़ दीजिएगा, 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 में से 6 गया कितना हो गया 7, तो अंडर रूट 7f² आएगा, इसके लिए कितना हो गया अंडर रूट 7f के बराबर हो गया। और अंडर रूट 7f का मतलब f किसको माने थे, f बोले थे मानना है KQ² बटा A² को, तो इसके लिए सीधा सा क्या √7 इंटू KQ² बटा A²। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा बाबू, मजे। तो आइए हम लोग अरेंजमेंट ऑफ चार्जेज का ट्रायंगल के वर्टेक्स पे अरेंजमेंट जो था उसके हिसाब से जो क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर का। जो भी स्क्वायर के बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, बुक में दिए होते हैं, उसको समझना होता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आगे के लिए जो टॉपिक होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही है। तो आइए हम लोग इस कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि क्या कहता है। तो यहाँ पे 4 डायग्राम बनाया हुआ है, एक पहला इधर है ये, और दूसरा, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। 4 प्रॉब्लम में दे रखा हूँ। ये चारों प्रॉब्लम में खासियत क्या होगा दोनों के बारे में मैं बताऊंगा, बड़ा अच्छा से बताऊंगा। मान लिए स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, सभी का साइड कितना लिखा हुआ है ए लिखा हुआ है, इसका भी साइड का लेंथ ए और ए दे रखा है, इसका भी साइड ए, सबका साइड ए ही दे रखा है, पहले ये समझिएगा। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे वर्टेक्स दे रखा है सभी साइड, मतलब ए है, ए वाला पॉइंट को मैंने बोला बी, ए वाला सी है, इधर वाला डी है। सब में यही है कि ए वाला पॉइंट ए है, ए वाला बी है, ए वाला सी है, ए वाला डी है। यहाँ भी बात कर लूँ, ए वाला पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट बी है, ए वाला पॉइंट सी है, ए वाला डी है। यहाँ पे भी ए बी सी डी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि फाइंड एफ नेट, मतलब नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स सी, एट वर्टेक्स सी मतलब सी वर्टेक्स पे लगने वाला नेट फोर्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सभी पे पहले मैं सी पे देख लेता हूँ, फोर्सेज पे किधर किधर फोर्स लग रहे हैं। सी पे यहाँ पे अब देखिए, सी पे अगर मैं सी पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ तो सी के अलावा यहाँ पे टोटल 3 चार्जेस और अवेलेबल है, तो तीनों चार्जेस इस पे फोर्स लगाने वाला है सी पर। तो सी पे जो फोर्स लगेगा वो देखिए जरा किधर की ओर लगेगा, ध्यान से देखिएगा। ए वाला चार्ज प्लस का, ए भी चार्ज प्लस का है, और ए भी प्लस का है, और ए भी प्लस का है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ए वाला चार्ज प्लस का और ए भी प्लस का है, तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने वाला है। प्लस का है, ये इसको रिपेल करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इस डी वाले पॉइंट पे क्यू चार्ज है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी फोर्सेज आपको इस डायरेक्शन में लगाने वाला है यहाँ पे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये भी देखिए प्लस का चार्जेज है, तो ये भी इसको जो है फोर्सेज लगाने वाला है, जो इसी डायरेक्शन में लगाने वाला है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन के इस डायग्राम को अगर देखते हैं तो ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। तो ये अपने तरफ क्या करेगा बाबू, अटैक करेगा। ये प्लस का, ये किसका है, माइनस का, तो ये भी अपने तरफ इसको अटैक करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, अटैक करेगा। ये भी प्लस का, ये माइनस का, तो ये भी इसको क्या करेगा, अटैक करेगा। क्वेश्चन देख रहे हैं। इस पॉइंट पे हम बात करें तो बी जो है इसको जो है रिपेल करेगा, तो उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों का चार्जेज सेम है। ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी इसको रिपेल करने वाला है। और ए वाला पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ए वाला पॉइंट एक माइनस का चार्ज है, किसका है, प्लस का चार्ज है, ये इसको अटैक करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये माइनस का चार्ज है, प्लस का चार्ज है, ये क्या करेगा, आपस में अटैक करेगा इसको। ये माइनस का, ये भी प्लस का, ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ अटैक करेगा। ये सी पॉइंट की बात हो रही है। और ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये इसको देखिए इधर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको जब डायग्राम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखिए कि दो फोर्सेस के तीसरा जो फोर्स लगा रहा है चार्ज ए वाला, वो इन दोनों के बीच है। इन दोनों केस में जो है दोनों फोर्सेस के बीच में रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जिधर ये दोनों फोर्सेज है, ये फोर्स जो इधर लग रहा है
उसके अपोजिट है, उसके बीच में ए वाला तीसरा फोर्स, उसके बीच में उसका डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। इन दोनों केस में डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। आई होप ये बात आप समझ में पा रहे होंगे। मतलब ये दोनों टाइप का जब भी आपको प्रॉब्लम मिलता है तो इन दोनों का सॉल्यूशन बिल्कुल एक जैसे होने वाला है। तो सभी फोर्सेज का मैं नाम लिख देता हूं। तो इस फोर्सेज का नाम आप क्या दोगे? एफ। सी पे लग रहा है फोर्स, सी पे लग रहा है फोर्स, लगा कौन रहा है? बी लगा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगा रहा है, सी पे लगा रहा है, लगा कौन रहा है? तो इस पे डी लगा रहा है। ये वाला फोर्स का नाम देंगे तो बोलूंगा कि सी पे लग रहा है फोर्स, लगा कौन रहा है? ए लगा रहा है। सब में ऐसे ही सेम नाम होगा। यहां पे भी नाम एफ सी ए दूंगा, सॉरी एफ सी बी दूंगा। देखो ना, इधर डायरेक्शन है ना, नाम इसका क्या दोगे? एफ सी बी। सी पे फोर्स लगा रहा है, लगा कौन रहा है? बी। इधर नाम देंगे तो क्या देंगे? एफ। सी पे फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है? तो डी लगा रहा है, तो इसका नाम देंगे एफ सी डी। अगर मैं इसका नाम देना चाहता हूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स कौन लगाने वाला है? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, सी पे लगा रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है। सभी केस में डायग्राम आपका नाम यही होने वाला है। तो पहले मैं इन दोनों को देख लेता हूं। देखिएगा ध्यान पे, सी पे जो है दो फोर्सेज लग रहे हैं। पहले ये दोनों, एक का नाम मैंने बोला कि एफ सी डी है और दूसरा फोर्स जो है एफ सी बी है। ये दोनों फोर्सेज है। तो पहले मैं इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट ज्ञात कर लेता हूं। ध्यान से देखिएगा कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, और देखिए ये दोनों के बीच अगर आप फोर्स निकालते हैं, जैसे मैं अगर निकालूं किसका किसका मान, एफ सी बी का मान अगर निकालता हूं तो एफ सी बी का मान क्या होगा? के क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मैं एफ सी डी का मान निकालूंगा तो एफ सी डी का मान क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का देखिए, दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब एफ सी डी और एफ सी बी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो होने हो इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हमेशा कहां से जाता है? बीच से जाता है, जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें पता लगता है कि अगर एफ सी डी और एफ सी बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच जाएगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? तो दोनों के बीच का देखिए, जिस दोनों वेक्टर को ऐड करना है यहाँ पे एफ सी डी और एफ सी बी को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या? एफ आर दे दिया नाम, एफ आर, या केवल एफ दे दिया। तो एफ का मान जो है किसके बराबर? मैंने बोला कि एफ सी डी और एफ सी बी को जोड़ रहे हैं और उसकी वैल्यू किसके बराबर ले रहे हैं? एफ के बराबर है। और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो एफ का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो एफ का मान सीधा सा लिख दीजिएगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिख देंगे मैंने? अंडर रूट ऑफ। क्या क्या वैल्यू लिखा हुआ है? तो वैल्यू अंडर रूट ऑफ किसका किसका स्क्वायर हो जाएगा? ए हो जाएगा एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी डी का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि cos 90 लिखते हैं 2ab cos थीटा, तो 2ab cos थीटा का मतलब होता है cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो केवल यही दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? इन दोनों के वैल्यू को हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। तो इन दोनों के वैल्यू को स्क्वायर कीजिएगा तो देख लीजिए, आपके बच्चे एकदम ध्यान से इसको समझिए कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ये वाला फोर्सेस और ये वाला फोर्सेस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो मैंने क्या बोल दिया कि मैं इसको मान लेता हूँ, कुछ वैल्यू सेम वैल्यू मान लेता हूँ। तो सेम वैल्यू मान लीजिएगा तो देखिए वैल्यू किसके बराबर होने वाला है? तो ये वैल्यू f हो जाएगा और ये भी f हो जाएगा। तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है इसलिए मैंने सेम लिख दिया है। या आप एफ सी बी एफ सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों जगह पे सेम लिख सकते हैं। तो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आया अंडर रूट 2f, और f किसको माने थे? अंडर रूट 2 गुना के क्यू बट्टा साथ में क्या लिखे थे? ए स्क्वायर लिखे थे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे जो दोनों फोर्सेज, अब देखिए ध्यान से, अब क्या बचेगा? अगर मैं इन दोनों फोर्सेज को जोड़कर मैं यहाँ पे एफ बोल रहा हूँ तो इस पे देखिए, इस सी पॉइंट पे बात करूंगा, ये किसके लिए वैलिड है बाबू? पहला फिगर और दूसरे फिगर का सॉल्यूशन होगा। पहला फिगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो यहाँ पे भी एफ सी बी और एफ सी डी दोनों का डायरेक्शन इधर होगा। रिजल्टेंट ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? रिजल्टेंट बीच से जाने वाला है। रिजल्टेंट किधर से जाने वाला है? बीच से जाने वाला है। रिजल्टेंट किससे जाने वाला है? बीच से जाने वाला। तो दोनों के बीच क्या, तो यहाँ पे भी वैल्यू मैंने बोल दिया कि एफ है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आई जो 30 एफ सी ए लग रहा है, मतलब ये से सी पॉइंट पे जो मैंने एफ निकाला है एफ, और ये जो एफ सी ए है वो भी इसी डायरेक्शन में है, एफ सी ए, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट एफ है
और FCA का भी डायरेक्शन सेम इसी लाइन पे है, FCA भी सेम इसी लाइन पे है, FCA। तो अब देखिए ध्यान से क्या हो गया बाबू कि अब इन दोनों को जोड़ करके मैंने एक बना दिया और इस पे एक और फोर्स लग रहा था FCA, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम था। और दोनों डायरेक्शन अगर सेम होगा तो सीधा से अगर मैं पूछूंगा F नेट का मान बताइए, तो F नेट का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले FCA फाइंड कर लीजिए। ये दोनों सोल्यूशन बता रहा हूँ किसके लिए, पहले और दूसरे के लिए। तो FCA का मान अगर आप निकालोगे, FCA का मान निकालेगा तो क्या हो जाएगा, K। यहाँ पे चार्ज कितना लिखा है बाबू, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज कितना है, Q है, डिवाइड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देख ले बाबू, ये देखिए आप स्क्वायर है, ये वाला साइड A, ये वाला साइड A, और स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको पता है लगा देंगे H स्क्वायर बराबर H बराबर अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा √2a। तो यहाँ पे लिख देंगे √2a का क्या कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दिएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा क्या, KQ स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू। तो आई होप ये बात आपको समझ में। अब क्या निकालना है, F नेट निकालना है। तो F नेट में देखिए ये दोनों केस में, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में इन दोनों का रिजल्टेंट और FCA के बीच का, FCA का जो डायरेक्शन है, ऐसे ही यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट और FCA का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो इसका मतलब एंगल दोनों के बीच 0 डिग्री बनेगा। और जब 0 डिग्री बनता है तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, तो रिजल्टेंट कहता है दोनों वेक्टर को सीधा सीधा जोड़ दीजिए। मतलब F को जोड़ दीजिए सीधा सा, F का वैल्यू लिख करके जोड़ दीजिए और साथ में यहाँ पे FCA का मान लिख करके जोड़ दीजिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाबू कि F का मान कितना है, F का मान है अंडर रूट ऑफ 2KQ बटा क्या होता है A स्क्वायर में से ऐड कर देना है F किसका मान, FCA का मान। FCA का मान क्या है वो देख लीजिए, KQ स्क्वायर बटा क्या है वो A स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन के लिए क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन के लिए देखिए क्या क्या कॉमन होगा, पहले K कॉमन होगा, उसके बाद क्या कॉमन होने वाला है, उसके बाद कॉमन होने वाला है कैपिटल Q तो दोनों ना स्मॉल Q, तो KQ बटा A स्क्वायर कॉमन होगा, KQ बटा A स्क्वायर। और यहाँ पे लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ, मतलब ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2, यहाँ पे लिख दिया मैंने Q प्लस, यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बाबू ध्यान से देखना, यहाँ पे 2A स्क्वायर है, सॉरी 2A स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, 1/2Q बचा हुआ है। तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, आप देखो ध्यान से देखना। अब जब भी, अच्छा मैं सर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू क्या होना, कभी आपको जब भी टीचर पढ़ाएगा ना तो ये वाला चार्जेज और ये वाला चार्जेज दोनों का वैल्यू सेम लेगा। सेम लेने का मतलब कि अभी तो जब भी आपको कराता है तो क्यू 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 सब जगह क्यू मान लेता है, हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यू लेकर, मतलब जो वैल्यू इस वर्टेक्स पे ले रहे हैं वही वैल्यू यहाँ इस वर्टेक्स पे ले रहे हैं। ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा तभी ना रिजल्टेंट बीच में आने वाला है। अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच नहीं आएगा, तो FCA का डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो या तो चारों वर्टेक्स पे वैल्यू सेम लिया जाता है या तो इस वर्टेक्स पे और इस वर्टेक्स पे जिस वाला है। अगर ये दोनों वर्टेक्स पे चार्ज का मान सेम रहेगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो आपको ये दोनों का चार्ज का मान सेम दे रहेगा, या तो फिर अगर ये भी मतलब सब सेम रहेगा तो फिर न्यूमेरिकल और आसान हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ कि अगर मैं बोल दूँ कि बाबू यहाँ पे कि Q का मान अगर Q के बराबर है, मतलब A वाला Q और स्मॉल वाला Q, मतलब सब जगह चार्ज का वैल्यू अगर सेम दिया हुआ है, अगर सेम दिया हुआ है तो A दोनों में कॉमन हो जाएगा। मतलब Q का मान अगर Q के बराबर है तो यहाँ पे कॉमन क्या कर लेंगे बाबू, यहाँ पे ये भी कॉमन हो जाएगा तो क्या बनेगा, KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर और साथ में बन जाएगा √2 प्लस 1/2 बन जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम इन दोनों डायग्राम की बात करेंगे, जब इस दोनों डायग्राम की बात करेंगे बाबू, तो इन दोनों डायग्राम का जो हम लोग बात करते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ बाबू। नाम बदल दीजिएगा, जो भी नाम है यहाँ पे याद रखिएगा नाम। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ABCD, यहाँ पे भी ABCD। अगेन देखिए बाबू सेम ए डायग्राम सेम है, चार्जेज का फर्क था। अब यहाँ पे जब देखोगे तो ये वाला फोर्स जो है नीचे की ओर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है FCB।
इधर वाला फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, इधर वाला फोर्स का नाम है एफ सी और डी नाम है इसका। तो एफ सी बी और एफ सी डी का वैल्यू हम पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं। तो अगर पहले से कैलकुलेट कर रहेंगे तो यहाँ पे चेंज क्या आएगा, तो चेंज यहाँ पे थोड़ा सा आएगा बाबू। देखोगे जब दोनों डायग्राम को, जब इन दोनों डायग्राम को आप देखिएगा, इसको और इसको देखिएगा, तो ध्यान से जब दोनों डायग्राम को आप देखोगे तो यहाँ पे देखना ध्यान से, पहला डायग्राम में ये है, देखिए ये, और रिजल्टेंट इधर बीच से आने वाला है एफ का मान। ये कौन सा है, ये है बाबू एफ सी डी और ये है एफ सी बी। अगेन ये दोनों पे के बीच का एंगल 90 डी। पहले वाला कॉन्सेप्ट जैसे इन दोनों पे देखो, ये दोनों है तो ये दोनों का रिजल्टेंट बीच से जाने वाला है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से हो गया, तो एफ का मान देखिए ये इधर हो गया, और एफ का मान हमने कैलकुलेट किया है। एफ का मान किसके बराबर है, तो एफ का मान आया हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर एफ जो है एफ का मान किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है √2 के क्यू क्यू बटा में क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो बबुआ, यहाँ पे जो एक चीज और बड़ा बात है कि ये जो डायरेक्शन है, ए है डायरेक्शन एफ सी ए का। देखिए ध्यान से इस डायग्राम में, अगर मैं बात करूं ध्यान से, यहाँ पे याद रखिएगा, ये किसका मान है बाबू, ये मान है सीधा सीधा एफ का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है। एफ किसका मान है, एफ सी ए का मान है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एफ और एफ सी ए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सेम इसमें भी जब देखिएगा तो यहाँ पे जब ये डायग्राम को आप देखिएगा तो ये दोनों का डायग्राम का देखिए ध्यान से, ये दोनों ऐसा कुछ डायग्राम है। देखिए ये वाला डायग्राम इधर है, एफ सी बी इधर है और एफ सी डी इधर है, और दोनों का रिजल्टेंट इधर है, जबकि एफ सी ए का डायरेक्शन सीधा अपोजिट इधर है, एफ सी ए का डायरेक्शन। तो अब ये दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट ये बन गया, तो इन दोनों को मैं मिटा देता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, ये दोनों डायग्राम को देखिए, इधर एफ इस तरफ है, ये इधर एफ है, और यहाँ पे एफ देखिए इस तरफ है, और एफ सी ए का मान इधर होता है। तो अगर इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे अगर एफ नेट चाहिए तो ये दोनों फोर्सेज को देखिएगा, एफ में से कंपेयर कीजिएगा एफ सी ए का। तो एफ का मान देखिए √2 के क्यू बटा ए स्क्वायर है, और यहाँ पे एफ सी ए का मान जो है के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर है। तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आपको एफ नेट पूछेगा तो एफ नेट का मान सीधा से लिख दीजिएगा, एफ नेट बराबर एफ में से घटा दीजिएगा एफ सी ए। मतलब बड़ी वाले वैल्यू में से छोटे वैल्यू को आपको घटा देना है, कहने का मतलब ये है। मैं यहाँ पे मान लो कि एफ का मान बड़ा है, तो एफ का मान क्या हो गया, √2 के क्यू क्यू बटा, साथ में क्या आएगा ए स्क्वायर, और माइनस का इन होगा 1/2 के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर आएगा। ऐसा कुछ आ रहा है, ये है लिखा हुआ। इसमें और इसमें बस एक ही चीज का फर्क होगा। क्या चीज का फर्क होगा, वो फर्क होने वाला है दोनों के साइन का। बस क्या हो जाएगा, के क्यू बटा ए स्क्वायर इंटू √2q माइनस 1/2q। ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, एफ नेट का मान ऐसा आया हुआ है। अगर मैं बोल दूं बाबू, अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि q का मान अगर q के बराबर होगा, अगर दोनों का मान बराबर है तो इसका मतलब के क्यू कॉमन है, तो क्या लिखेंगे, एफ नेट का मान अब क्या लिखेंगे, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इंटू √2, उसके बाद माइनस 1/2 हो जाएगा। ये दोनों देखिए, दोनों में प्लस का फर्क है और माइनस का फर्क है। तो यूट्यूब पर जितना भी टीचर्स इस कंटेंट को डाला हुआ है तो वो सब जगह ये चार्जेज को ना सेम रखता है, ताकि बच्चे को ना वो मतलब, अब यहाँ पे फॉर्मूला ये याद कर ले, क्योंकि वो शॉर्टकट भी समझना आपको जरूरी है। मेनली शॉर्टकट यहाँ पे है कि अगर बाबू देख लो कि एफ सी ए और दोनों का वेक्टर का ये जो देखो एफ, ये दोनों का वेक्टर ये वाला रिजल्टेंट भी जी, अगर ऐसा होगा तो साइन प्लस में आने वाला है। अगर एफ सी ए का मान इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट होगा तो इन दोनों के मतलब ये देखो एफ का मान और एफ सी ए का मान अगर अपोजिट होता है तो वैल्यू माइनस होगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो प्लस होगा। और यही चीज़ आपको फर्क रहता है। तो आई होप ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे एक ज़रूर बात कहने वाला हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो, अगर मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि मैं आपको 12th का बोर्ड के लिए 1 शॉट वीडियो लाने वाला हूं। तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूं, इसलिए आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए भी। तो आइए आपसे विदा लेते हैं।